तो मेरे पहले दिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तो प्रोफेसर ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा कि सर कॉलेज के एकदम बगल में। तो उन्होंने बोला हाँ, जो कॉलेज के एकदम बगल में रहते हैं वो नॉर्मली लेट आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पहुंच जाएंगे 5 मिनट में। तो राहुल अरोड़ा जी हमारे स्टूडियो में आ गए, इनका ऑफिस हमारे ऑफिस से एकदम बगल में। तो जो आज हल्के से लेट हो गए हैं ये, क्योंकि अब फैक्टर ही नहीं कर पाता ना मुंबई के ट्रैफिक में कि कहाँ पर वो डिले हो जाएगा। राहुल जी गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा खैर हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन ये बताइए कि इस समय मार्केट का क्या मूड माहौल लग रहा है? देख कैसा लग रहा है कि वो करेक्शन वापस एक शैलो करेक्शन थी और बस मार्केट वापस तैयार है चलने के लिए? तो पहले तो अनुज, गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अपॉलॉजीज फॉर बीइंग लेट, पर अगर ऑफिस से आ रहा होता तो मैं टाइम पे पहुंच जाता। मैं एक्चुअली बीकेसी से आ रहा हूँ तो थोड़ा नहीं, वो वक्त लग मैंने गया। सिर्फ हंसी मजाक के लिए कहा बट था। नहीं, आई थिंक टू योर लार्जर पॉइंट अनुज, देखिए ऑलमोस्ट 3-4 चीज़ें हैं अनुज, आई थिंक जब यह रैली को एक्सप्लेन करते हैं। एक तो आई थिंक जो सेमिनल शिफ्ट आया था 2016 में, जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइज़ 5 लाख करोड़ की होती थी, आज ऑलमोस्ट 60 लाख करोड़ की है। इसमें से अगर आप 50% भी इक्विटी ले लें 30 लाख करोड़, और अगर आप म्यूचुअल फंड्स के एवरेज कैश पोजीशंस को देख लें तो करीबन 3% है। तो 90 लाख करोड़ के आसपास का सिर्फ आपका म्यूचुअल फंड का कैश है। उस पर आप लाइफ इंश्योरेंस, AIF, PMS, LIC वगैरह डाल दें तो ये हो सकता है कि ये नंबर करीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास हो जाए। ये शायद इंडियन कैपिटल मार्केट हिस्ट्री में बहुत कम हुआ होगा जो इतना लेवल का कैश साइडलाइंस पे होता है। आप और मैं 20 साल हो गए उसके ऊपर मार्केट को देखे। एक ज़माना था जब गुड क्वालिटी स्टॉक्स 40-50% गिरते थे। अब ये हो गया अनुज, ये क्योंकि सेबी की और एम्फी की जो कॉस्टिंग या कॉस्ट मैनेजमेंट या फीस की स्ट्रक्चर जो बोले म्यूचुअल फंड्स की, और अभी जो फंड मैनेजर्स की CTCs भी लॉक्ड होती हैं उनके फंड्स में, तो क्वार्टरली NAV का बहुत प्रेशर आ गया, परफॉर्मेंस का प्रेशर। तो क्या होता है कि अगर स्टॉक आपका 10-15% भी गिर रहा है ना, आप उससे ज़्यादा उसको गिरने भी नहीं देते, आप बस उसको खरीद लेते हैं। अगर आप कंपनी के 3 सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स को देख लें, ICICI, SBI, HDFC, और आप एनालिसिस करके देख लीजिए हाउ मेनी ऑफ these 3 mutual funds are owning 10% of stocks. It's unbelievable. You know, और कुछ तो बैंक्स भी हैं अनुज, यू नो, where they are owning 10%। तो आई थिंक एक वो है। दूसरा ये अनुज कि पिछले साल जब फाइनेंस मिनिस्टर ने डेट पे टैक्स का जो आर्बिट्राज था वो रिमूव कर दिया था, तो आज अगर आपका मार्जिनल टैक्स रेट 25, 30 या 40% है, FD आपकी बस 6-6.5% है, तो आपको कितना ही मिलता है, 4% के आसपास मिलता है। तो आई थिंक दैट इज़ अ सेकेंड फैक्टर। एंड थर्ड इज़ कि जो डीमैट अकाउंट्स खुले हैं कोविड के बाद, जो SIP आ रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो अभी भी $150-2 बिलियन है। तो अगर आप ये 3 फैक्टर्स को मैरी करें, 2 युद्ध हो चुके हैं, एक्सटर्नल सेक्टर कंट्रोल में है, क्रूड कंट्रोल में है, रुपी कंट्रोल में है, तो यहाँ से बैठ के बोलना कि मार्केट 20% करेक्ट हो सकता है, आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल। जैसे आपने कहा कि शैलो करेक्शंस आ सकते हैं, निफ्टी ऑफकोर्स 500,000 पॉइंट एक हफ्ते में अगर गिर जाए, बट आई थिंक दैट विल बी वेरी स्विफ्टली बॉट इनटू। तो आई थिंक द मार्केट डायनामिक्स टुडे अनुज बहुत अलग हैं कंपेयर टू से 5-7 ईयर्स बैक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लैटरल तेजी होगी, एक तरफा होगी, पर आई थिंक मोर देन प्राइस करेक्शंस वी मे स्टार्ट गोइंग इनटू थिंग्स लाइक टाइम करेक्शंस, जो कि हम काफ़ी स्टॉक्स में देखते हैं। लेकिन इस दौरान भले ही मार्केट उतना करेक्ट ना हो, वो चर्निंग जारी रहेगी। तो इस चर्न में और अब ये जो फिर से जोर देखने को मिला है, क्या अट्रैक्टिव लगने लगा है राहुल? क्योंकि थोड़ा बहुत करेक्शन में कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई होने शुरू होते हैं। आपने हाल फिलहाल में क्या ढूंढा है? तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हर्षदा जी, बिकॉज अगर आप निफ्टी को भी स्टडी करें पिछले 1-1.5 महीने से, काफ़ी बेहतरीन सेक्टर रोटेशन हो रही है। नॉट वन सेक्टर इज लीडिंग, एंड अभी बैंक्स ने तो अभी शुरू किया है। आई थिंक एज कॉन्ट्रा थीम्स, क्योंकि आई थिंक आप लोगों ने शायद चैनल पे भी चर्चा की होगी कि सीमेंट प्राइसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटे हैं, ईस्ट में 14-15%, और क्योंकि इन द रन अप टू इलेक्शन जनरली कैपेक्स स्लो हो जाता है, आप देखना चाहते हो कौन सी सरकार होगी, क्या पॉलिसी होगी, बजट क्या होगी, तो आई थिंक सीमेंट कुड बी अ गुड कॉन्ट्रा प्ले यहाँ पे। आई थिंक ऑन द लार्ज कैप्स मैं पहले अंबुजा का जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन आई थिंक नुवोको एंड रैमको हमें पसंद लगता है, और JK लक्ष्मी। आई थिंक जिस तरह की कॉस्ट एडवांटेज अभी भी है इनके पास, मुझे लगता है कि 200 से 300 बेसिस पॉइंट का मार्जिन इंप्रूवमेंट सीमेंट कंपनीज में अभी भी आ सकता है बिटवीन FY24 रिपोर्टेड एंड FY26 एक्सपेक्टेड। तो आपकी अर्निंग्स ग्रोथ 25% के आसपास हो सकती है। दिस ब्लिप शुड बी बॉट इनटू। अब आप यहाँ खरीदें 3-4 महीने बाद खरीदें, वो आप टाइम कर सकते हैं, बट आई थिंक इट विल प्रॉब्ली बी वन ऑफ द बिगेस्ट आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स। दूसरा है केमिकल्स। आई थिंक सुमिटोमो केमिकल्स एंड गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, 2 ऐसे नाम हैं, शायद हमारी पहली इस पर चर्चा नहीं हुई है,
जो हमें लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स डिलीवर करेंगे। इनफैक्ट सुमिटोमो केमिकल्स को हमने रिसेंटली अपग्रेड किया है। आई थिंक करीबन हम लोग 20 से 22% का टॉप लाइन ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें भी करीबन 400-500 बेसिस पॉइंट का मार्जिन इंप्रूवमेंट एंड रिटर्न रेशियोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक 24-25 टाइम का मल्टीपल है। एंड गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स ऑल्सो आई थिंक इज़ अ गुड नेम। आई थिंक 11-12% का हम टॉप लाइन ग्रोथ ले रहे हैं, जो मार्केट से 3-4 बेसिस पॉइंट्स 300-400 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है। तो आई थिंक ये दो हैं, हमें लगता है कि आपको 25 से 35% के रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर आज आप इनमें निवेश करें। और गोल्ड फाइनेंस विच हैज़ नॉट बीन इन फ्लेवर फॉर अ वाइल, स्पेशली आफ्टर व्हाट हैज़ हैपेंड टू सम लिस्टेड प्लेयर्स, आई थिंक मुथूट में अभी एंट्री अभी भी कर सकते हैं। आई नो ऑफ लेट थोड़ा चला है, बट वी लाइक दैट कंपनी। ऑलमोस्ट 20% ROEs, 4-5% ROAs कमिंग टू एट अबाउट 2 times प्राइस टू बुक। तो ये कुछ जगहें हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही जगह हैं, पर ये कुछ जहन में आ रही हैं ऑफ द टॉप माई हेड के जहाँ पर वैल्यू इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। ओके राहुल, वीरेंद्र साइड, मैं एग्जैक्टली एक सेगमेंट पे ऐसे आना चाहता हूँ जिसने शायद मिड 22 के बाद अभी तक बाजार के अपसाइड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। वाइट गुड सेगमेंट में वोल्टास और हेवल्स माइट भी, आई थिंक पिछले 3-4 दिनों में जो टेम्परेचर रहा है, स्पेशली दिल्ली NCR में, उसके बाद बाजार इसको चेस कर रहा है। बट रीजनेबल है ये प्राइस, क्योंकि पिछले 2 साल के स्विंग में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, स्पेशली योर टेक ऑन हेवल्स एंड वोल्टास। वीरू, आई थिंक जो हमारे चैनल चेक्स इंडिकेट कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि रूम AC सेल्स के प्राइमरी सेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। इनफैक्ट हमने रिसेंटली एक ऑल इंडिया चैनल चेक भी किया था, तो आई थिंक वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। जो आप सॉफ्ट की बात कर रहे हैं वीरू, ये इसलिए हुआ था कि आई थिंक हम सब जो 3 यहाँ बैठे हैं, आप, हमारे सारे फैमिली फ्रेंड्स, जो कोविड में हमने खरीदारी की थी उसका एक रिप्लेसमेंट साइकिल होता है। आई थिंक या तो लोगों ने एक्स्ट्रा खरीदा था या अपग्रेड किया था, तो ये करीबन आप 4-5 साल, कुछ लोग तो 6-7 साल भी चला लेते हैं, इनका एक रिप्लेसमेंट साइकिल होता है। तो आई थिंक इफ यू आर लुकिंग एट ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रिकल्स, वाइट गुड्स एज अ होल, I don't know if the time for white goods specifically has come, but AC players definitely. I think अनुज को याद होगा रिसेंटली कुछ 3-4 महीने पहले हमने शो पे जिक्र भी किया था, ब्लू स्टार वर्सेस वोल्टास पे हमने एक रिपोर्ट भी निकाली थी, और ब्लू स्टार हमारा प्रिफर्ड पिक था। दैट हैज़ प्लेड आउट वेरी वेल। अभी भी अगर आप स्ट्रक्चरली बात करें तो 12-13% का, 14% का मार्केट शेयर है ब्लू स्टार का। वी वुड बी पॉजिटिव। But I think what is also looking interesting to us, Viru, at this price point is Crompton Consumer. I think it's not again a very consensus stock, क्योंकि इस स्पेस में लोग अक्सर चाहे या तो हैवल्स ले लेते हैं या वी-गार्ड, और आई थिंक क्रॉम्पटन एक तरफ से हैज़, बिकॉज इट इज़ प्राइवेट एक्विटी ओन्ड एंड नॉट अ सिंगल प्रमोटर ड्रिवन, कभी कभार एक पुशबैक मिलता है कि विजन क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, बट आई थिंक इट्स डूइंग द राइट थिंग्स इन टर्म्स ऑफ चैनल फिलिंग, जिस तरह से वो डिस्काउंटिंग की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, और जो प्रीमियमाइजेशन की बात चल रही है। आई थिंक करंटली वैल्यूएशंस आर इन फेवर ऑफ क्रॉम्पटन कंज्यूमर एंड मे बी टू अ लेसर एक्सटेंट ओरिएंट इलेक्ट्रिक। सो आई थिंक अगर मुझे ये स्पेस खेलना ही है तो मैं रूम एसीज में प्ले करूंगा एज अपोज टू वॉशिंग मशीन्स और अदर वाइट गुड प्लेयर्स, एंड मे बी थ्रू द अदर सेक्शन मे बी अ क्रॉम्पटन एंड एन ओरिएंट इलेक्ट्रिक। राहुल, जो आपकी सबसे शानदार कॉल रही है पिछले 1.5 साल में, वो है जोमेटो। मुझे याद है 52 रुपये 50 पैसे रेट था जब आपने उस पर एक स्ट्रैटेजिक बाय लिया था। तब ये बाय इसलिए लिया था कि वो वर्ल्ड कप से पहले और 2-3 वर्ल्ड कप होने थे, लेकिन उसके बाद वो रुका ही नहीं स्टॉक, और वहाँ से 3 गुना से ज़्यादा यहाँ पर अब रेट हो गया। तब 52 रुपये था, जैसे मुझे याद है जिस दिन हमने पहली बार इस स्टॉक की बात की थी। अब 180 रुपये। अभी भी आपका व्यू पॉजिटिव है, या फिर आपके हिसाब से ये जो स्टोरी थी प्ले आउट हो चुकी है? तो अनुज, जो मेरी कैलकुलेशन है, एंड वी डोंट ऑफिशियली ट्रैक द स्टॉक, बट मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये स्टॉक 200 तक जा सकता है। आई थिंक तो यहाँ पे भी अगर आपको खरीदारी करनी है 10-15% मिल सकता है, क्योंकि हम जैसे आपने कहा एक टैक्टिकल कॉल था उस वक्त, इस क्वार्टर भी IPL चल रहा है, उसके बाद तुरंत T20 वर्ल्ड कप है। और आई थिंक अनुज, शायद आपने भी देखा होगा, आपकी 2 गर्ल्स हैं, मैं देखता हूं कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिनके यंग बच्चे हैं, द कल्चर ऑफ ऑर्डरिंग इन हैज़ गॉन अप ड्रामेटिकली। एंड रिसेंटली आई वाज सिटिंग विद द टॉप मैनेजमेंट ऑफ इंडियन होटल्स। जिस तरह से क्यूमन एक्सप्लोड किया है, जो उनका डिलीवरी ऐप है, एंड ताज का क्यूमन ऐप विल बी अल्ट्रा प्रीमियम, तो अगर वो कर रहा है तो आई थिंक there is definitely scope for the Swiggies and Zomatos in the world. I think QSR में अभी भी
इंटरेस्ट है, आपने शायद देखा होगा एक अल्ट्रा HNI ने आज 17% उठाए हैं एक लोकल बर्गर कंपनी में, जो कि काफ़ी चर्चित है सुबह से। तो आई थिंक अगर ऐसी चीज़ें चलती रहीं तो यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अनुज फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट, हालांकि ये सारे अब वहाँ तक पहुँचे नहीं है पर जिक्र शुरू हो गया है, इज़ रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड फोकस ऑन कैश फ्लो। ये अगर सस्टेनेबल हो गया ना तो फिर देन इट यू नो इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू वांट टू गिव इट, बिकॉज ये अगर अर्निंग्स दिखाने लगे देन द क्वेश्चन विल कम इज व्हाई कांट वी सस्टेनेबली गिव इट अ 50 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल। तो आई थिंक इमीडिएटली आई थिंक ये क्वार्टर के भी रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आएंगे। अबव 200 यू प्रोबेबली नीड टू स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन के इसमें कितना और, बट जैसे आपने कहा कि बिकॉज इट्स डन सो वेल एवरीथिंग एट अ प्राइस में भी। वैसे जंबो किंग को बर्गर मेकर तो नहीं कह सकते, वो मैं बड़ा थोड़ा वेस्टर्नाइज कर रहा था बट मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, बट ऑफ कोर्स हम सब बड़ा पाव खाते ही बड़े हुए हैं। वो आशीष कचोरिया ने 17% स्टेक लिया आज जो उसमें जंबो किंग में। ऑन अ लाइटर नोट, अगर आपके पास इस वक्त बड़ा पाव है तो मैं खा भी लूँगा। मंगा देते हैं, विकास को बोलेंगे वो आपके लिए बॉम्बे का बेस्ट वड़ा पाव, सॉरी मुंबई का बेस्ट वड़ा पाव ऑर्डर करेगा। वैसे उस जो ऐप की बात की आपने, मुझे नहीं पता कौन सी ऐप थी, वो कह रहे थे आप टाटा की शायद क्यूबिन। अष्टा को पता होगा, मुझे नहीं पता होगा वैसे। नहीं एक्चुअली कोविड के दौरान लॉन्च हुई थी अनुज। इंडियन होटल्स अपने कॉन्फ्रेंस कॉल्स में भी काफ़ी बात करते हैं। आई थिंक ये ऑलमोस्ट 60 to 80 करोड़ का टॉप लाइन बन चुका है सिर्फ क्यूबिन का। एंड एक्चुअली इंटरेस्टिंगली अनुज, आपको शायद मे बी आपके दर्शकों को पता नहीं हो, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स होटल स्टार्टेड डूइंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन। जैसे आपको पता है जब आप होटल का रूम बुक करते हैं, जो आप पिलोस पे सोते हैं या बेडशीट्स वगैरह, यू कैन बाय एवरीथिंग। अब सारे होटल्स के ये डेडिकेटेड स्टोर होते हैं और ये दीज आर वेरी हाई मार्जिन बिजनेसेस। तो एक तरफ से जब आप होटल्स देखते हैं कि जैसे इंडियन होटल 60 का 600 हुआ, इट्स नॉट ऑल ARRs एंड ऑक्यूपेंसीज, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं एट द मार्जिन जो ग्रॉस मार्जिन एक्रेटिव होते हैं। कॉस्ट उनका कुछ होता नहीं है क्योंकि रियल एस्टेट ऑलरेडी उनकी हो चुकी है और ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो हाई मार्जिन पे बेचते रहते हैं। तो आई थिंक दैट हैज आल्सो एडेड देम इन द मटेरियल। इसमें क्या इन्फ्लुएंस लूं कि आप अभी भी इंडियन होटल्स पर खासे बुलिश हैं, क्योंकि बीच में आपको लगा था कि इट मे नॉट डिलीवर एज ग्रैंड रिटर्न्स जो पहले मिले हैं। तो हर्षदा जी, आई थिंक आई हैव गॉट दिस कॉल्ड राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि मैंने 60 के भाव में इसका कॉल दिया था। इट इज़ आई थॉट एट 500 इट हैड टॉप्ड आउट। तो आई थिंक जो लास्ट 15-20% की रैली आई है, आई हैव नॉट called that correctly, to be very honest with you, but valuations to me are definitely on the higher side. They were on the higher side at 500. 600 में थोड़ा और हायर लग रहा है, क्योंकि ये मुझे नहीं पता कि ये सस्टेनेबल 20% ROE बिजनेस है हर्षदा जी, क्योंकि हमने अभी डाउन साइकिल नहीं देखा है। कहीं ना कहीं एक डाउन साइकिल आएगा तो फिर वो, सो दैट इज माय ओनली पॉइंट कि डू यू वांट टू बी पेइंग 30 times EV EBITDA फॉर अ कंपनी दैट डजंट सस्टेनेबली हैव अ 20% ROE? दैट इज माय ओनली थिंग। आई थिंक जैसे हम अभी जंबो किंग की बात कर रहे थे, आई थिंक देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। आई थिंक अनुज, जो साल हो गया शायद हमने वेस्ट लाइफ डिस्कस नहीं किया, बट 1050 का भाव होता था, आई थिंक 700-750 के बीच में। व्हाई नॉट? दे कैन बी alternate trades for sure. राहुल, पॉसिबली आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे, रियलिटी स्पेस में अभी आप लोगों ने क्या ऐड किया? रीसेंट इंट्रोडक्शन किसी मैनेजमेंट से हुआ हो? कल हम इसी मंच पे एक रियलिटी कंपनी से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि स्पेशली मुंबई की मार्केट में भी 2 से 7 करोड़ करके रेंज में जितने भी फ्लैट्स आ रहे हैं, डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों ने रियल एस्टेट में कुछ ऐड किया है इस वक्त? वीरू, इट इज़ सच एन अमेजिंग स्पेस। आपने शायद पढ़ा होगा आज न्यूज़ में भी कि इट डजेंट मैटर हु द डेवलपर इज़, अरिहंत हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट इन NCR एंड द काइंड ऑफ सेल्स दैट दे हैव डन इन देयर प्री लॉन्च। 3-4 महीने पहले DLF ने लॉन्च किया था। आई थिंक ऑलमोस्ट $1 बिलियन उन्होंने 72 घंटे में रेज़ कर लिए थे। आप देखिए लोधा की जो प्रॉपर्टी है, हम इस वक्त लो परेल बॉम्बे में बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, जो भी वो लॉन्च कर रहे हैं वो प्री सेल्स काफ़ी हद तक अब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ स्पेस जहां पोस्ट रेरा जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की तरफ मार्केट शेयर शिफ्ट हुआ है और जो काफ़ी सारे लोग हैं जो बड़े घर लेने लाइन में लग चुके हैं, जो पहले 1 BHK का 2 का 3। आई थिंक जैसे केकी मिस्त्री बोला करते थे व्हेन ही वाज इन चार्ज एट HDFC, एवरेज एज वीरू इंडिया में पहले होता था एट अबाउट 35 to 40 व्हेन यू यूज्ड टू बाय योर फर्स्ट हाउस।
दैट हैज़ कम डाउन टू बिटवीन 30 to 35। और अगर हम आंकड़े ले जो प्रधानमंत्री अक्सर बात करते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन 65% जो है 35 के नीचे है, यू कैन डू द मैथ एंड आई थिंक बाय जस्ट रियल एस्टेट ब्यूरो आई थिंक वी कैन प्ले थ्रू प्रॉक्सीज एज वेल, राइट? टाइल कंपनीज हैं, पेंट कंपनीज हैं, यू कैन प्ले थ्रू अ कजारिया इफ़ यू गेट करेक्शंस। अभी पेंट्स में ऑप्शंस भी आ चुके हैं। सो आई थिंक दिस इज अ स्पेस दैट कुड implode commercial also and retail also. As if I was to look at the next 5 years, I know that there was pain in and around the demonetization time, but आज की डेट में भी I think the future for real estate and real estate ancillary is very bright in India. ओके राहुल, तो थैंक यू ये बताने के लिए कि हम थोड़े से अब यंग एज में नहीं हैं, बट हम चारों ऑलमोस्ट सेम एज में हैं, तो इसलिए कोई उसमें टेंशन की बात नहीं, हम यंग हैं अनुज और आप फिट भी हैं। नहीं खैर, फिट तो खैर आप हम सबसे ज़्यादा हैं, बट थैंक यू सो मच राहुल आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मार्केट में इस समय